वेलकम स्टूडेंट, क्लास 11th की जर्नी हमारे 10 नंबर चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन पर पहुंच चुकी है। ये हमारी मैथ की ब्रांच ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 10th नंबर चैप्टर है। इंटरेस्टिंग भी है, बट जैसा कि चैप्टर नाम से तो सीधा ही है, बट थोड़ा सा टेढ़ा है अगर आपने इसको अच्छे से ना किया तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कि वैसे तो हमें पता ही है कि स्ट्रेट लाइन मतलब जो एक सीधी लाइन होती है, मतलब सीधी कर्व जो होती है उसके हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बट अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई कर्व लेते हो, मतलब कोई भी कर्व लेते हो, ठीक है, ऐसे वाली, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली, ऐसे करके कोई भी कर्व लेते हो, उसके बीचों बीच आप कोई दो पॉइंट लेते हो, उसके ऊपर कोई दो पॉइंट लेते हो। जैसे ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए ए और बी, और जब आप उस पॉइंट को मैच कराते हो, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर मैच कराते हो तो वो जो लाइन बन रही है वो उसी के ऊपर बने जिस कर्व के ऊपर आपने पॉइंट लिए हैं, तो आपकी वो स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर दो पॉइंट लेते हैं यहाँ से ऐसे, तो जब हम उनको मैच कराएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी कर्व कुछ इस टाइप की है, तो जो हमारे पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं वो इस तरफ से हो रहे हैं, तो मतलब ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम आपको दिखाई है इसी के ले लीजिए, अगर इसके ऊपर हमने दो पॉइंट लिए हैं, ये जब उसको हमने मैच कराए हैं तो वो देखो, वो जो लाइन बन रही है वो इन्हीं के ऊपर ही बन रही है, जो हम जिस कर्व के ऊपर हमने पॉइंट लिए, तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है। इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए आपको क्लास 10th का 7 नंबर चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो आना बेहद जरूरी है। उसका हमने हर बार इस्तेमाल में करना है। उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था, वो आपको आना बेहद जरूरी है, इसलिए उसको हम रिवाइज करेंगे। क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 में आपने डिस्टेंस फार्मूला किया था कि अगर आपने किसी लाइन के दो पॉइंट, कोई लाइन है हमारे पास, उसके ऊपर आपने कोई दो पॉइंट लिए हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में करते थे। आपको याद होगा ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 होता था हमारे पास, और प्लस y2 माइनस y1 होता था, उनकी होल स्केयर होती थी। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, डोंट वरी। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो एक्सिस है इसके ऊपर हमारे पास ये दो पॉइंट है, मैंने इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूले में ये हमने हमारे पास x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 है। आप किसी को भी x1 किसी को भी y2 किसी को भी मतलब ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर x1 y1 इसको लिया है और x2 y2 इसीलिए, आप उल्ट भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। उसमें ये फॉर्मूला है, यहाँ पर x2 की जगह पर x2, y2 की जगह पर y2, सभी वैल्यू को फिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस निकलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच का। याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस आता है ये यूनिट में आता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में आपने सेक्शन फॉर्मूला किया था। ये सेक्शन फॉर्मूला हमें जब हमारे पास कोई दो पॉइंट्स होते थे और उन पॉइंट को मैच करवा देने के बाद एग्जामिनर उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलता था, तब हम ये सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। इस पी पॉइंट ने इस लाइन को एम और एन रेशियो में कट किया है। एग्जामिनर ने बोला है इस पी पॉइंट के एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता था, एम और एन मेरे पास रेशियो है, x1 y1 x2 y2 वही है जो डिस्टेंस फॉर्मूले में होता है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा लिखते हैं। इसी को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है जिस पॉइंट ने इन दोनों पॉइंट को 3:2 में डिवाइड किया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला गया है। तो जैसे कि ये हमारे पास x1 और ये y1 हुआ, ये x2 और y2 हुआ, इसको रेशो मतलब 3 और 2 रेशो में डिवाइड किया, तो मतलब m की वैल्यू ये हुई, n की वैल्यू ये हुई। ये हमारे पास x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है और ये y की निकालने का फॉर्मूला है। इसमें फिल कीजिए और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले को हमने क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से किया था। अगर थोड़ा सा डाउट है तो मैं चाहूंगा कि आप 7.2 एक्सरसाइज जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपने दो पॉइंट के बीचों बीच का मिड पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका सी है, आपने उसका मिड पॉइंट मतलब बी जो बिल्कुल सेंटर में है वो निकालना है। तो इसकी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखो, हमारे पास x1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू फिल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।
इसी के बाद आपने क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.4 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। ये फॉर्मूला आप तभी ही इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास ट्रायंगल की साइड्स नहीं उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो जैसे कि ए पॉइंट मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है और सी मेरे पास ये है, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। इसको याद करने का इजी मेथड था, बाहर आपने x1, x2 और x3 लिखने का है, उसके बाद y2 से स्टार्ट करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, मतलब वहां से भी हमने x2 से स्टार्ट किया था क्योंकि अब x वाले हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। तो यहां पर फिर y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं जो किसी ट्रायंगल के हैं। उन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज दिस। तो उसके वर्टेक्स दिए हैं, फॉर्मूला हमें मालूम है, ये x1 y1 और ये x2 और ये y2 और ये x3 y3। इस सभी वैल्यू को फॉर्मूले में फिल कीजिए और सॉल्व कीजिए, हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब जो हमारा काम शुरू होने जा रहा है वो क्लास 11th का है, जो आपके लिए नया है। ये हमारे पास ज्योमेट्री मैथ का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स चलने वाला है। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में बात करनी है स्लोप ऑफ लाइन। जानते हैं सबसे पहले कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा ही होता है कि स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो आप देखते ही हैं कईयों के घर के बाहर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां और कुछ ऐसे ढलान सी बनी होती है, तो इसी को हम स्लोप बोलते हैं। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमने लाइन की स्लोप कैसे निकालनी है। मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी लाइन है और ये कुछ एंगल यानी थीटा के ऊपर एक्सटेंड की गई है। अगर हमने इसकी स्लोप निकालनी है और हमारे पास थीटा गिवन है, तो हमारे पास जो लाइन की स्लोप होगी वो tan थीटा के इक्वल होगी। मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। कब? जब हमारे पास थीटा गिवन होगा। तो जैसे कि स्लोप को हमने m से डिनोट करना है, तो मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा। एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है और बोला गया है कि लाइन की स्लोप निकालें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है 45 और tan 45 हमारे पास कितना होता है 1। तो लाइन की स्लोप कितनी है हमारे पास 1 है। तो चलो अब जरूरी थोड़ी है कि जो हमारे पास स्लोप है वो जो एक्सिस है उसके साथ जो थीटा बना रही है वो गिवन हो। मान लीजिए आपके पास थीटा गिवन नहीं है और जो वो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स के बीचों बीच पास हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो ये लाइन है 2 पॉइंट्स के बीचों बीच पास हो रही है। तो बोला गया है कि इसकी स्लोप निकालनी है कितनी है। अब देखो थीटा तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हमने m से डिनोट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कब? जब हमारे पास थीटा गिवन नहीं होगा, 2 पॉइंट गिवन होंगे जिससे लाइन पास कर रही है। जैसा कि एग्जांपल से समझे, ए लाइन पासिंग थ्रू 0 माइनस 2 एंड 3 4। हमें बोला गया है कि इसकी स्लोप निकालें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, y2 होता है। फॉर्मूले में फिल कीजिए, हमारे पास स्लोप आ जाएगी। अच्छा चलो, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जब लाइन की स्लोप हमने निकालनी होती है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो मान लीजिए आपकी 2 लाइंस बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, उनकी स्लोप क्या होगी। अगर मान लो 2 लाइंस आपकी पैरेलल चल रही है, इसका थीटा भी फिर सेम ही होगा, ये थीटा भी सेम ही होगा, तो मतलब उनकी स्लोप भी सेम ही होगी। बात मतलब ये है कि स्लोप ऑफ 2 लाइंस पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब अगर 2 लाइंस पैरेलल चल रही है उनकी स्लोप जो है वो एक ही होती है, मतलब सेम ही होती है। एग्जांपल से समझे, जो हमारे पास ये रोड वाली लाइन है ये इस 2 पॉइंट से पास कर रही है और ये जो ट्रेल वाली जो लाइन है ये इस 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब पॉइंट से पास कर वाली लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये भी तो मैंने आपको बताया है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, जब रोड की स्लोप निकालनी है तो इसके अकॉर्डिंग x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, फॉर्मूले में फिल करें 2 आएगा। जब हमने ट्रेन की स्लोप निकालनी है इसके अकॉर्डिंग x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, फॉर्मूले में फिल करें तो आंसर ये देखो, दोनों की स्लोप सेम आ रही है। मतलब कि जब 2 लाइंस पैरेलल चल रही हैं तो उनकी जो स्लोप होती है वो सेम ही होती है। सेम ही होगी, देखने से समझ लग रहा है। देखो एंगल सेम ही होंगे फिर, है ना। जब एंगल सेम है तो फिर उनकी स्लोप भी सेम ही होगी। चलो अब नजर डालते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। जब 2 लाइन एक दूसरे के होगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये बात आपको माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है, क्योंकि हमने इसका बेहद इस्तेमाल करना है कि जब 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के
इक्वल होता है। तो जैसे कि ये देखो हमारे पास ये लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन 2 है वो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। अच्छा चलो, अब स्लोप की प्रॉपर्टीज कर लेने के बाद अब ये दो लाइन कुछ एंगल भी बना रही होंगी, चलो उसको भी देख लेते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही होगी तो जाहिर सी बात है उनके बीचों बीच कुछ एंगल भी बनेगा, तो उस एंगल को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। यहां पर m1 m2 स्लोप है, m1 पहली लाइन की स्लोप है, m2 हमारे पास दूसरी लाइन की स्लोप है। तो आप स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, एंगल गिवन हो तो अलग है, अगर पॉइंट गिवन है तो अलग है। तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो आपको कौन सा डालता है। तो दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा में होता है, सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस में m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2। अच्छा, यहां पर अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो हमारे पास ये जो एंगल आना है ये वाला एंगल है या फिर ये वाला एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये इस फॉर्मूले की सहायता से हमारे पास जो एंगल निकलेगा वो ये वाला एंगल निकलेगा या फिर ये वाला एंगल निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा या ये वाला एंगल निकलेगा। तो फिर यहां पर एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से एंगल निकलेगा वो 90 डिग्री से छोटे वाला निकलेगा। तो जब आपका एक एंगल निकल जाएगा उसको आप 180 से माइनस कर लेना, तो आपका ये दूसरे वाला जो एंगल है वो भी पता चल जाएगा। बेसिक वर्क की वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना, आपको अच्छे से पता लगनी चाहिए अगर आप एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना चाहते हो।